हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। आज हम आपको दिखाने वाले हैं बीए पार्ट 2 के एग्जामिनेशन 2021 का जो आपका एग्जामिनेशन हो रहा है, इसका कोड नंबर 2017। ये आपका पेपर है हिंदी लिटरेचर का। आज हम आपको दिखाने वाले हैं हिंदी लिटरेचर में किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछता है। अगर आप इस ईयर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो पेपर फर्स्ट है ये आपका, जिसका नाम है हिंदी कथा और साहित्य। हिंदी कथा साहित्य इस पेपर का नाम है। ये आपके सामने पेपर रहा और इस पेपर के कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे कि टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 100 के। तो आप देखो ध्यान से, टाइम 3 आवर्स का है। आप बोलोगे 3 आवर्स कैसे है? तो देखो दोस्त, ये जो पेपर्स हैं आपके ऑलरेडी बन चुके थे अप्रैल में। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अप्रैल में बना रखी थी एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अभी ला रही हैं। तो जो यूनिवर्सिटी अभी ला रही है वो पेपर बना रही है अपने 1.5 घंटे के हिसाब से, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके 1.5 घंटे के अकॉर्डिंग ही होने वाले हैं। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ ने पहले ही ऑलरेडी बना लिया था पेपर, उन्होंने क्या किया है, वही पेपर ला रहे हैं। एंड जो टीचर आपके एग्जामिनेशन हॉल में जो आपकी गाइड करेगा वो आपको बताएगा कि मतलब क्या कितने क्वेश्चन करने हैं। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो आपको ऑलरेडी हर एक चीज़ के बारे में मैं बता ही देता हूँ। ओके, तो आओ दिखाते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि नोट आपके सामने लिखा हुआ, और नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी चीज़ का आंसर देने जा रहे हैं। कह रहा है इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है और प्रत्येक खंड से निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। यानी कि 3 खंड है और तीनों में क्या क्या निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। ओके, तो सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे, लेकिन ये जो भी चीजें बताया गया है 3 घंटे के हिसाब से, 1.5 घंटे में क्या करना है आपको वो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि पहला खंड का कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 3 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रत्येक व्याख्या लगभग 200 शब्दों में होनी चाहिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 3 की सप्रसंग व्याख्या लिखना है। लेकिन जब आपको लिखना होगा तो यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 1 का होगा, कि 3 आपके 3 घंटे का पेपर था तो फिर 3 करना था, 1 का आपको करना होगा। अब आपके पास ऑप्शंस क्या है करने के लिए, जैसे कि इसका पहले और खंड आ का, सॉरी खंड 1 का जो का है उसका का नंबर है कि तुम अंतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान। इसका क्या करना है आपको, संदर्भ से व्याख्या लिखना है। तो आपको पहले पहचानना होगा कि ये किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो तुम अंतर्यामी हो, शक्तिमान हो, दीनों के रक्षक हो, और तुम्हारी आंखों के सामने यह अंधेरे, इस जगत का नियंत्रणा कोई नहीं है। कोई दयावान भगवान सृष्टि का करता होता तो यह अत्याचार ना होता। अच्छे सर्वशक्तिमान हो, क्यों नर पिशाचों के हृदय में नहीं बैठ जाते, या वह तुम्हारी पहुंच, वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं है। कहते हैं यह सब कि भगवान की लीला है, अच्छी लीला है। अगर तुम्हें भी ऐसी ही लीला में आनंद मिलता है, तुम्हें भी ऐसी ही लीला में आनंद मिलता है तो तुम पशुओं से भी गए बीते हो। अगर तुम्हें इस व्यापार की खबर नहीं है तो फिर सर्वव्यापी क्यों कहलाते हो। यानी कि यहाँ एक व्यक्ति ईश्वर से अपनी मन की भावनाएं कह रहा है, ईश्वर से अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करते हुए ईश्वर से बातें कर रहा है कि मतलब तुम अगर ईश्वर हो तो तुम्हें तो ठीक करना चाहिए ना। जो लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ गलत करो, उनको ठीक करो, उनको सिखाओ कि अच्छा वो कर सकें। या अगर तुम्हें नहीं पता है तो फिर तुम सर्वशक्तिमान या सर्वव्यापी कैसे हुए। तो ये आपके सामने लिखा हुआ, इसका आपको संदर्भ से व्याख्या करना है। ओके, इसके बाद इसमें सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है कि क्या है, यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है जिसकी तारीफों की पुल बांधे जाते हैं। यदि ऐसे शिक्षालयों से पैसे पर जाने वाले, पैसे के लिए गरीबों का गला काटने वाले, पैसे के लिए अपनी आत्मा को बेचने वाले छात्र निकलते हैं तो आश्चर्य क्या है इस बात में। ये एक टॉपिक है कि यही हमारी पश्चिमी शिक्षा का आदर्श है जिसकी तारीफों की हम पुल बाना करते हैं कि पश्चिमी शिक्षा लो, पश्चिमी शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंट है। वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है शिक्षालयों में पैसे दे करके जाना पड़ रहा है। पैसों के लिए गरीबों का गला भी काटा जा सकता है। पैसे के लिए अपनी आत्मा को बेच देने वाले छात्र यहाँ से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उतना पैसा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यह आश्चर्य की बात क्या है, ऐसा कहता है राइटर। तो बताओ ये कौन, इसका संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखना, संदर्भ सहित कैसे लिखना है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। ओके, इस पे थर्ड जो गा पार्ट है वो क्या कर रहा है, अरे मेरे भाई, मेरे भोले भैया, तू पानी के बहाव को ना देख करके उसके ऊपर तैरने वाले मैल को क्यों देख रहा है। बहाव देख, बहाव, या मैल तो लहरों के थपेड़ों से आप ही आप बह जाएगा। तो आपको जो भी इसमें से लग रहा है कि जिसका भी आप आंसर दे पाओगे इजीली, जिसका भी आप संदर्भ से व्याख्या लिख पाओगे उसको आप पिक कर सकते हो और उसकी संदर्भ से व्याख्या आप कर सकते हो। जैसे कि चौथा नंबर आपके पास है, जैसे चुटकी के में डोर सधी होने पर तरंग को आकाश में चाहे कभी भी विचरे कोई बाधा नहीं पहुंचती, वैसे ही अपने इष्ट से सध करके भाव की डोर से में बध करके जो मन तरंग है उसको सारे आकाश में उड़ाओ। सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो, जो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी है और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आपको प्रकट करेगा तुम्हारे सामने। तो ये आपके सामने है, ये है। और इसके बाद आ जाओ, अंगा नंबर कह रहा है आपसे
कि यह रण पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, उठूं फिर एक चिलम भरूं, फिर किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें और मजा लूटे दूसरे लूटे। ऐसा ये लिखा हुआ है, इसके बारे में आपको संदर्भ से व्याख्या करना है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, क्या करा है, सरकार बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबों के सोने से दिन, अमीर की रंगरेलियाँ, दुखड़े की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुल घुल कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। मैं अपने पागलपन को भूलने के लिए शराब पीने लगा हूँ सरकार, नहीं तो यह बुरी बला को ना अपने गले लगाता, मतलब इस बुरी बला को अपने गले नहीं लगाता। तो अगर आपको इनमें से आपके पास 6 ऑप्शन हैं, इन 6 में से किसी एक का भी अगर आपको आता है तो आपको करना है वो। ओके, खंड खा में भी सेम चीज है कि आपको क्या करना है, 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इनमें से 3 में से आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। आपके पास ऑप्शंस देखो, 6 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। देखो पहला ऑप्शन है आपके सामने, आप कोई एक करना है इनमें से आपको। कर्मभूमि एक समस्या प्रधान उपन्यास है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करो कि क्या है, कैसा है, क्या ये कर्मभूमि जो है वो समस्या प्रधान है, उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में अपना तर्क रखो। ओके, 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें कि कर्मभूमि उपन्यास में कौन सा नारी पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों करता है, सतर्क उत्तर दीजिए। ओके, इसके बाद 4th नंबर है मानस का हंस उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5th है कि मानस का हंस उपन्यास के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी के चरित्र का वर्णन करो। एंड कहानी कला की दृष्टि से उसने कहा था अथवा मधुआ कहानी का मूल्यांकन करो। देखो ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, अगर आपने इंटर पढ़ा हुआ है एंड इंटर में 10th में भी ये चीज़ें आती हैं, कर्मभूमि हो गया, मानस का हंस हो गया, तो ये सब टॉपिक्स हैं। आपको इन टॉपिक्स पर में से जिस भी टॉपिक पर आपको लगता है कि आपकी कमांड है अच्छी, उस टॉपिक पर उठाइए और उस पर आंसर लिख दीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद आओ देखते हैं अगला। ये 7th नंबर भी एक और कहानी है, मतलब एक और टॉपिक है आपके सामने कि नई कहानी की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वापसी अथवा दिल्ली में एक मौत कहानी की समीक्षा करो। इस तरह से 6 क्वेश्चन आपको एक करना है। ओके, खंड गा है आपका, इनमें से भी कह रहा है कि नहीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, तो दोस्त इसमें केवल आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है 8th में। देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 5 शब्दों में दीजिए, 500 शब्दों में देना है आपको। जैसे ए देख सकते हो, का, खा, गा, घा और इधर आपको अंगा, चा, छा, जा। तो इसमें 3 घंटे का था तो 5, अभी आपको 3 ही पेपर देना है जब ये 1.5 घंटे का है। ओके, तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे। का नंबर कह रहा है प्रत्याशित कहानी सामाजिक रूढ़ियों को उजागर करती है। प्रत्याशित जो कहानी है वो क्या करती है, सामाजिक रूढ़ियों को उजागर करती है, स्पष्ट करो इसको। वी नंबर है आपके पास ऑप्शन खा नंबर की परमात्मा का कुत्ता कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। गा नंबर है आपका कि अमरकांत की कहानियाँ उनकी अनूठी, जो अमरकांत की कहानियाँ उनकी अनुभूति की जो प्रामाणिकता है उसका दस्तावेज है, इस कहानी की पुष्टि करो। एंड खा नंबर है आपका कि दोपहर का भोजन कहानी की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। एंड अंगा नंबर आपके पास क्वेश्चन ये रहा कि मन्नू भंडारी की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर है आपका कि फैंस के इधर उधर कहानी का मूल्यांकन कीजिए। एंड 6 नंबर है आपका आर पार की माला कहानी के शिल्प डालिए। एंड 4 नंबर है आपका यंत्र मानव कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इतने ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से किन्हीं 3 का आपको जो भी लग रहा है कि दैट इज इजी फॉर यू, उसका आप आंसर दे सकते हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपसे BA सेकंड ईयर की हिंदी के फर्स्ट पेपर में पूछी जाती हैं। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करो, एक बार चैनल पर जाकर के विजिट जरूर करो। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल, इफ यू आर इन BA तो जाकर के देखना जरूर। ओके दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।